हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर आई हूँ। मेरे बिजी शेड्यूल के चलते आज की कहानी को मेरी छोटी बहन स्वाति ने बनाया है। आओ दोस्तों, चार मल्लों की गौरवपूर्ण गाथा की अब हम शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने की बात है। पंचदेवता का मन हुआ कि हिमालय की यात्रा की जाए, इसलिए पंचदेव पर्वतराज हिमालय की यात्रा पर चल पड़े। हिमालय के सम्मोहन में बंधे वे लगातार चलते ही जा रहे थे। जब वे थक गए तो विश्राम के लिए थम गए। थोड़ा आराम मिला तो वे दिल बहलाने के लिए खेल में लग गए। खेल खेल में उन्होंने चार गोले बनाकर उछाले और चारों दिशाओं की तरफ फेंक दिए। हर गोले से एक मल मतलब विशाल महाबली आदमी ने जन्म लिया, यानी कि चार गोलों से चार मल जन्मे। चारों मल पंचदेवों के पास आए और उनसे अपने पैदा होने का कारण पूछने लगे। पंचदेवों ने उनसे कहा, हम तो बस जी बहला रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे और खेल खेल में तुम्हारी उत्पत्ति हो गई। तब मल्लों ने कहा कि अब जब वे पैदा हो ही गए हैं तो हमें कोई कार्य भी सौंप दें। तब पंचदेवताओं ने उन्हें आदेश दिया कि दुनिया का भ्रमण करो और अपने जैसे बलशाली मल्लों से युद्ध कर अपनी ताकत का परीक्षण करो। चारों मल्लों ने विश्व भ्रमण करते हुए हर दिशा के बलशाली और जाने माने मल्लों को चुनौती दे डाली और सभी को पराजित कर दिया। इस तरह पूरी दुनिया में अपनी ताकत आजमाकर वे फिर वापस पंचदेवों के पास लौटे और अपने किस्से और अनुभव उन्हें सुनाए। साथ ही उन्होंने देवों को बताया कि अब वे चारों थक चुके हैं और भूखे हैं। कहीं भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। अब उन्हें जन्म देने वाले पंचदेवता ही उनके पेट भरने की व्यवस्था करें। पंचदेव परेशान हो गए कि इन मल्लों के लिए भोजन की आपूर्ति कैसे करें। उन्होंने मल्लों से कहा, हम तो जोगी हैं, भिक्षा मांगकर जीवन बिता रहे हैं। कभी पर्याप्त भिक्षा मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती। बस किसी तरह गुजर बसर हो रही है। उन्होंने आगे मल्लों से कहा कि तुम चंपावत के पास राजा कालीचंद्र के पास चले जाओ, उनका बहुत भव्य साम्राज्य है। वहाँ तुम्हारे जैसे ही सैकड़ों मल हैं, जिनके भोजन व रहन सहन की उचित व्यवस्था राजा करता है। उसे अपने राजकाज के लिए कई और मल्लों की भी आवश्यकता है। कालीचंद्र के दरबार में 22 बलशाली बफौल भाई भी रहते थे। उनकी दूधकेला नाम की एक पत्नी थी। बफौल भाई अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। पूरे राज्य में भाइयों का अगाध पत्नी प्रेम काफी चर्चित था। राजा कालीचंद्र की रानी को उन भाइयों का यह प्रेम जरा भी नहीं सुहाता था। कहा यह भी जाता था कि दरअसल रानी की बुरी नजर बफौल भाइयों पर थी। उसकी इच्छा यह भी थी कि बफौल भाई राजा की हत्या कर चंपावत के राजा बन जाएं और उसे अपनी रानी बना लें। जब रानी ने अपनी इच्छा बफौल भाइयों तक पहुंचाई तो उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। अब रानी को यह भय सताने लगा कि कहीं वे यह बात राजा को ना बता दें। अब रानी ने अपनी अगली कुटिल चाल चली। उसने राजा को बफौल भाइयों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने कालीचंद्र से यह कहा कि बफौल रानी पर बुरी नजर रखते हैं, इस वजह से वह दरबार में सहज महसूस नहीं कर पाती। राजा कालीचंद्र रानी के प्रति ऐसा व्यवहार भला कैसे बर्दाश्त कर पाता। क्रोध में उसने बफौल भाइयों के लिए मृत्युदंड का आदेश पारित कर दिया। ठीक उसी वक्त वहां पंचदेव द्वारा पैदा किए हुए चारों मल राजा से दरबार में शामिल करने की विनती करने पहुंचे। राजा ने उन्हीं पर दांव लगा दिया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे चारों मल उन 22 बफौल भाइयों का सर काट कर लाएंगे तो वह उन्हें दरबार में उचित सम्मान के साथ शामिल करेगा। सभी दरबारी जानते थे कि राजा का सोचना गलत था। बफौल भाई किसी तरह के गलत विचार नहीं रखते थे। वे तो बस अपनी पत्नी से अटूट प्रेम करते थे। राजा ने किसी की बात नहीं सुनी और चारों मल्लों को बफौल भाइयों को मारने का आदेश दे दिया। चारों मल्लों ने बारी बारी से युद्ध करके सभी बफौलों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पतियों की मृत्यु के बाद दूधकेला दुख से भर गई। वह जीना नहीं चाहती थी और सती होने की तैयारी करने लगी। तभी उसके गर्भ ने पुकारा, माँ तुम सती नहीं हो सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बफौल वंश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। गर्भ में पल रहे 7 माह के अबोध भ्रूण की पुकार सुनकर दूधकेला ने सती होने का विचार बदल दिया। अब उसने इस बच्चे और बफौल वंश को आगे बढ़ाने की उम्मीद के साथ जीना शुरू कर दिया। समय आने पर दूधकेला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उसका नामकरण किया। बच्चे का नाम अजू बफौल रखा गया।
वक्त बीतने के साथ अजूबफॉल युवा होने लगा। अपने पिताओं की तरह ही उसके बलवान होने के चर्चे भी चारों दिशाओं में होने लगे। उधर चारों मल्लों को खिला खिलाकर राज्य की प्रजा दुखी हो गई थी। जरूरत से ज्यादा अनाज, दूध, दही आदि चारों मल उठाकर ले जाते थे। उनके बल को देखकर किसी को उन्हें मना करने का साहस भी नहीं होता। यह बात अजूबफॉल तक भी पहुंच गई। उसने अपनी माँ से उन चारों मल्लों के बारे में पूछा। अब वह जवान हो गया था। उचित समय जानकर तब दूधकेला ने उसे बताया कि यही चारों मल तुम्हारे पिता के हत्यारे हैं। यह जानकर अजूबफॉल का जवान खून उबाल मारने लगा। उसने चारों मल्लों को युद्ध के लिए ललकारा। एक प्रचंड युद्ध के बाद अजूबफॉल ने बारी बारी से चारों मल्लों को मौत के घाट उतार दिया। अजूबफॉल का गुस्सा उन चारों को मारने के बाद ही शांत हुआ। अब नगर वालों को भी मल्लों के आतंक से छुटकारा मिल गया था। इसके बाद अजूबफॉल ने राजा को भी रानी द्वारा गलत बातें बताकर भड़काने के बारे में जानकारी दी। अजूबफॉल ने राजा द्वारा बिना जांच किए और 22 बफॉल भाइयों का पक्ष सुने बिना उन्हें मृत्युदंड दिए जाने के खिलाफ भी राजा से गुहार लगाई। जब राजा ने रानी से सख्ती से पूछताछ करी तो रानी ने भी सच उगल दिया। सच सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने रानी को महारानी के पद से हटाकर महल की एक साधारण दासी बना दिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।